हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? पिछले कुछ दिनों से वो सड़क पे नमाज पढ़ने के खिलाफ बोल रहे हैं। वो लोगों को सुदर्शन चक्र उठाने की बात कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र हत्या के लिए नहीं, जो कि सूर्य कुमार का किया कुछ लोगों ने, सरपीरों ने, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुदर्शन चक्र जैसे उंगली में उठाया जाता है, आज के मॉडर्न जमाने का सुदर्शन चक्र उंगली में क्या उठाता है? वोट। उन्होंने पहले ही बोला था एक वोट से क्या क्या हो सकता है। जो शायद कुछ लोगों ने नहीं समझा या नहीं बोला, वो मैं आप बताता हूँ। एक वोट आप अगर गलत डालते हैं तो मुजफ्फरपुर के दंगे जैसे हो सकते हैं। एक वोट आप गलत डालेंगे तो लोग ये बोलेंगे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो सकती है, और जो लड़कियों का रेप होता है वो कंटिन्यू हो जाएगा। एक वोट से आप दोबारा माफिया और गुंडा राज को स्थापित कर सकते हैं। ये होती है एक वोट की राज। एक वोट की जो अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, वो होती है। तो जो हमारे योगी जी ने बोला है कि आपको अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र उठाना होगा, वो सुदर्शन चक्र आज के संदर्भ में आपका वोट है, उसके लिए उन्होंने बोला था। अब खतरनाक साजिश क्या हो रही है कि कांग्रेस और सपा और दूसरे जो विपक्षी दल हैं, उनको तो ये मालूम है कि अगर नॉर्मल तरीके से जैसे चुनाव होंगे उसमें वो कभी जीत नहीं सकते। तो उनको क्या करना पड़ेगा? वो सबसे पहले हिंदुओं को आपस में लड़ाएंगे, दंगे कराएंगे, जिसका मुझे अंदेशा अभी से ही दिख रहा है। बकरीद के समय में किसी को बुला के उसको चाकुओं से गोदने का मतलब क्या है? उसको ये बताने का मतलब क्या है कि तूने बकरीद बकरा कटते हुए नहीं देखा, बकरीद में मैं दिखाता हूं तुमको। ये हिंदुओं को प्रोवोक करने का एक तरीका है जिससे वहां पे दंगे हो। इसके अलावा वो ये चाहते हैं कि जो मिडिल ईस्ट में ईरान का, यूएस का और इसराइल का जो युद्ध हो रहा है, वो जो वॉर हो रहा है, उसका वो बेनिफिट उठाएं और उसका सारा दोष जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर डालें। अब युद्ध हो रहा है वहां पर, तो उससे तेल गैस जो हिंदुस्तान आता है वो नहीं आ पा रहा है, या ठीक से नहीं आ पा रहा है, या कम आ रहा है। तो उसमें महंगाई अगर बढ़ेगी तो उसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार क्या कर सकती थी? बहुत कम समय में हिंदुस्तान जैसे देश के लिए कोई भी प्रोविजन या स्टोर करने की क्षमता 2 4 5 10 दिन में, 20 दिन में या एक साल में नहीं बनता। उसको सालों साल लगते हैं बनने में। और अभी तो प्रधानमंत्री जी ने यूएई से एक एग्रीमेंट भी साइन किया है कि वो अपना जो स्टोरेज है वो हिंदुस्तान में रखेंगे। लेकिन बहरहाल वापस अपने पॉइंट पे आता हूँ कि वो ये कोशिश करेंगे कि जो महंगाई हो रही है उसका सारा का सारा ठीकरा जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट पे फोड़े। उनको ये पूछना चाहिए हम सब लोगों को कि अगर आप होते तो आप क्या करते हैं? सॉल्यूशन बताओ, प्रॉब्लम मत बताओ। प्रॉब्लम हम सबको मालूम है, लेकिन उनका सिर्फ मकसद इतना है कि ये सारी चीजों को जोड़ के और जो किसी तरह से वो जनजी को, हिंदुओं को आपस में लड़ाएं और उसके लिए दंगे करें या जो भी करें। वो तो मैं पक्का कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम दंगे भी करेंगे और करवाएंगे। आप देख लेना, थोड़ा टाइम रुको, चुनाव को पास आने दो, ये होने वाला है। और यही एक बहुत बड़ा जो समस्या है वो यूपी में आने वाली है, या यूपी की वजह से आने वाली है। भले वो हिंदुस्तान भर में हो जाए, लेकिन यूपी में तो पक्का होगा। उनको यही एक रास्ता दिखता है जिसके वजह से उनको वोट मिलेगा, या बीजेपी की, योगी जी की जो सरकार है उसको बदनाम करें और कोशिश करें कि उनको वोट ना मिले या कम वोट मिले ताकि वो जीते। हम सबको इससे सावधान रहना चाहिए और वोट वहीं पे जहां पर हम सबकी सुरक्षा हो। आप ये मत भूलना कि गलत वोट डालने की वजह से हमारे साथ क्या हुआ था। वो एक वोट आदमी ने गलत डाला था, उस समय बहुत पहले की बात है, जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, जब राम मंदिर बनाने के लिए लोग आए थे। तो हम सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा वोट जो है वो सही जगह पे जाए, हम अपना सुदर्शन चक्र सही तरीके से इस्तेमाल करें। धन्यवाद। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ कमेंट में लिख के दे मुझे कि मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, तो मुझे बहुत खुशी हो।